वेलकम टू मौर्य एकेडमी मैथ इंजॉयमेंट। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का 45 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, ए एंड बी। देखिए 45 का ए नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। यक्स लिमिटेड forfeited 400 share of ₹100 each issued at a premium of ₹5 per share to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of ₹20 per share. The second and final call of ₹20 has not yet been called. Out of these 100 shares were reissued on fully paid up for ₹110. देखिए इस क्वेश्चन में बोला है 400 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू है 100 और उसमें प्रीमियम है ₹5। इसके बाद दूसरा कंडीशन बोल रहा नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी इसका पेमेंट एप्लीकेशन का रिसीव हुआ फिर अलॉटमेंट का हो गया, लेकिन जो शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर था उसने फर्स्ट कॉल में फेल कर गया, पैसा नहीं दिया। उसके बाद सेकेंड और फाइनल कॉल को अभी तक नहीं बुलाया गया है। जो 400 शेयर है उसको फॉरफिटेड किया गया और उसमें से 100 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया। देखिए कितना में 110 में। लेकिन यहाँ पर बोला कि फुल्ली पेड अप मीन्स जितना 100 रुपीज के बाद वो 110 रुपये में बेचता है, यानी 10 रुपीज उसका क्या है, प्रीमियम। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा। सबसे पहला फॉर फीचर का एंट्री क्या है। सबसे पहले फॉर फीचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। इसके बाद देखिए ये फेल किस में करता है, यहां पर एकदम क्लियर लिख दिया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20, यानी वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो क्या होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद सेकेंड और फाइनल कॉल को कॉल्ड अप नहीं किया गया, तो जब कॉल्ड अप नहीं किया गया तो सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखिए नंबर ऑफ शेयर कितना है, 400, तो नंबर ऑफ शेयर यहां पर है 400। अब 100 रुपया में से 20 रुपया को नहीं लिया गया है, यानी उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं लिया है, तो ये 100 में से ओनली 80 रुपीज ही लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 400 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 32,000। और फर्स्ट कॉल क्या कितना था, 400 इंटू 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,000। और जो दोनों का बैलेंस है वही मेरा फॉर फीचर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24,000। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे 400 शेयर्स फॉर फीचर forfeited ड्यू टू non payment of first call money। फर्स्ट कॉल मनी नहीं देने की वजह से उस 400 शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, उसमें से 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है। तो रीइश्यू का एंट्री क्या होगा, इसमें होगा रीइश्यू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट उसने कितना कॉल्ड अप बता, यहां पर लिख दिए हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब यहाँ पर जितना आपका 100 रुपीज है 100 रुपीज बोलना चाह रहा है।
100 रुपीज शेयर को उसने 110 में रीइश्यू किया, यानी यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, जितना है उससे ज्यादा में, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ प्रीमियम पर वो रीइश्यू कर रहा। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए नंबर ऑफ शेयर 100 शेयर को रीइश्यू करना है 100 का रेट से, सॉरी यहाँ पर 100 शेयर है, इसको रीइश्यू कर रहा 110 पर, यानी कितना यहाँ पर जाएगा 11,000, और इसका कैपिटल अमाउंट कितना होगा, शेयर का वैल्यू कितना था, एक शेयर का दाम 100 रुपया था, तो 100 शेयर का दाम कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पर 100 शेयर, इसका प्रीमियम कितना दिया है 5, तो इसका नहीं सॉरी प्रीमियम दिया 110, 100 शेयर को 110 रुपया में बेच रहा, यानी 10 रुपये इसका क्या हो रहा है, प्रीमियम हो रहा, यानी 1000 इसका प्रीमियम हो गया। अब इसका नरेशन लिख दीजिए, नरेशन होगा 100 शेयर्स रीइश्यूड, 100 शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹110 फुल्ली पेड अप मीन्स 100 रुपया के शेयर को 110 में बेच दिया। अब उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना होगा, तो यहां पर लिखना होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर कैपिटल रिजर्व में किस अमाउंट को ट्रांसफर करना होगा, तो देखिए यहां पर 400 शेयर के लिए कितना हुआ था, यहां पर 400 जब शेयर था तो इसका फॉरफीचर हुआ था 24,000, और जब वन शेयर रहेगा तो कितना आ जाएगा 24/400। यहाँ पर इसको इशू करना है सिर्फ 100 शेयर, तो 100 शेयर पर कितना होगा 24,000 इंटू 100/400 6,000, यानी इसका यहाँ पर अगर यहाँ पर शेयर 100 शेयर रहता, अगर सपोज यहाँ पर 100 शेयर रहता तो इसका फॉरफीचर कितना हो जाता, यहाँ पर 6,000 हो जाता। इसका यहाँ पर जब वो रीइश्यू किया इस समय इसका लॉस नहीं हुआ, ये प्रॉफिट पर रीइश्यू किया है, तो यहाँ पर देखिए फॉरफीचर नहीं है। अगर फॉरफीचर यहाँ भी रहता, डेबिट में रहता, तो दोनों को जो बैलेंस रहता उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट में ही यहाँ पर शो कर रहा, तो यही 6,000 हम लोगों का यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 6,000 को ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग रीइश्यू किए हैं तो उस समय इस लॉस पर नहीं किया है, प्रॉफिट पर किया है। तो यहाँ पर लिखना होगा ₹6,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखिए अब ये आप लोगों का 45 का ये नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।
आप लोगों के कमेंट करने से ही हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, या कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसका मैं और डिटेल्स में दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अब हम लोग 45 का पार्ट बी यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ ₹100 इज इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी of ₹35 per share including premium and first call ₹20 per share, second and final call of ₹20 has not yet been called. 500 of this share were reissued as ₹80 paid up 92 per share। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके पास 700 शेयर है, एक शेयर का वैल्यू है 100 और उसमें प्रीमियम ₹5 है। इसने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसा को पे नहीं किया, अलॉटमेंट में फेल कर गया। उसके बाद इसके शेयर को उसके बाद शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया और सेकंड और फाइनल कॉल को यहां भी नहीं मांगा गया है। यानी यहां पर भी एक शेयर का दाम कितना 100 और यहाँ पर ₹20 यानी फाइनल कॉल को नहीं लिया गया है, बचा कितना ₹80 तक इसको कॉल्ड अप किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बोला है कि इसका टोटल पेड कितना हुआ ₹80, पेड अप कितना ₹80 और रीइश्यू कितना में कर रहा ₹92 में, यानी यहाँ भी ये प्रॉफिट पर रीइश्यू कर रहा है, इसका ₹12 प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका देखिए, और इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में ही फेल कर रहा है तो क्या होगा, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट में फेल भी कर रहा है। जब अलॉटमेंट में प्रीमियम रहेगा, अलॉटमेंट में फेल भी करेगा, उसी समय आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को शो करना होगा। इसके पहले क्वेश्चन में देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो था लेकिन अलॉटमेंट में फेल नहीं किया था, इसीलिए हम लोग वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं किए थे। आइए इस क्वेश्चन का एंट्री पास करते हैं। होगा पहला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखिए ये फेल किस में किया है, अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट टू। अब यहां पर फर्स्ट कॉल का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहां पर हमको मान लेना होगा जो अलॉटमेंट में फेल किया है वो फर्स्ट कॉल में भी फेल कर गया। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू, यहां पर फाइनल कॉल नहीं होगा, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल को कॉल्ड अप नहीं किया है तो यहां पर फाइनल कॉल नहीं होगा, टू शेयर फॉरफीचर हो जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट कितना होगा, यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितना है 700, नंबर ऑफ शेयर कितना 700, कॉल्ड अप कितना किया है, फाइनल कॉल को नहीं किया है, यानी ₹100 में से ₹20 नहीं किया, ₹80 ही कॉल्ड अप किया है। यहाँ पर कितना होगा 100 × 80 से कितना होगा 7 8 56,000। और उसके बाद
ये देखिए ये क्या किया है, प्रीमियम पर किया था, तो 700 इंटू 5 3500 हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट कितना था 700, यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट का रेट बोल दिया है 35, अलॉटमेंट का रेट है 35। तो अब इसको बाद अलॉटमेंट का रेट है 35, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0075 जा 35 और 7 3 जा 21 और 3 24,500। और फर्स्ट कॉल कितना होगा 700 इंटू, देखिए फर्स्ट कॉल का रेट यहाँ पर बोल दिया 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14,000। और उसके बाद शेयर प्रीमियम कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके दोनों का डिफरेंस ही हम लोगों का शेयर फॉरफीचर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस इसको टोटल कीजिए, यहां पर आ जाएगा आप लोग का 21,000। अब उसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या होगा 700 शेयर्स वेयर forfeited due to non payment of share allotment money, allotment money and first call मनी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया 700 शेयर में से उसने 500 शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो रीइश्यू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू का एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल टू क्या होगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए इसको रीइश्यू कितना करना है 500 शेयर को, इसका रेट कितना है 80 नहीं 92 और 500 शेयर था, इसका कैपिटल अमाउंट कितना होगा 100 रुपीज के शेयर को 92 रुपीज में रीइश्यू किया है और 100 रुपीज शेयर में फाइनल कॉल को नहीं बुलाया गया है, यानी 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर 500 इंटू 80 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 500 इंटू इसका प्रीमियम कितना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000 40,000 और यहाँ पर हो जाएगा 6,000 और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 46,000। इसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे 500 शेयर्स रीइश्यूड, 500 शेयर रीइश्यूड एज ₹80 पेड up for ₹92 पर शेयर। अब इसके बाद हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए इसने 700 शेयर को फॉरफिट किया था, तो 700 शेयर्स इक्वल्स टू 700 शेयर जब फॉरफिट किया था तो उसका अमाउंट कितना हुआ था, ये ₹21,000। 1 शेयर जब फॉरफिट करेगा तो 21,000 बाय 700, लेकिन इसने कितना किया है, सिर्फ 500 से किया है, तो 21,000 बाय 700 इंटू 500 रिजल्ट कट गया। 7 3 जा 21 3 0 15,000। यहाँ पर कितना होगा इसका 15,000। अगर उसने यहाँ पर 500 शेयर को अगर फॉरफिट किया होता तो अमाउंट कितना हो जाता, यहाँ पर 15,000 हो जाता। 15,000 तो 15,000 हो जाता, तो यहाँ कितना पर निकाले हैं 500 शेयर पर, ये भी है 500 शेयर पर, तो यहाँ पर रीइश्यू किया है सिर्फ 500 शेयर, और यहाँ पर जब रीइश्यू किया है तो इसका लॉस नहीं हुआ है, इसका प्रॉफिट हुआ है, इसने प्रीमियम पर शेयर को रीइश्यू किया है, तो मेरा नेट अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा 15,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 15,000 और कैपिटल रिजर्व भी 15,000। यहाँ पर एक नरेशन लिखेंगे, ₹15,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोगों को फाइनल का एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए और इसको ध्यान से समझिए। जहां पर भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को समझ आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक भी इसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जिसका आने का चांसेस नहीं है। इसमें से फॉर फ्यूचर का जितना क्वेश्चन कराएं विद प्रीमियम डिस्काउंट पर, ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए इसमें 2 पार्ट दिया है, 45 में 2 पार्ट है ए और बी, 44 भी हमने कराया उसमें भी 2 पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, सैंपल पेपर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अभी मैं और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों को फाइनल एग्जाम में देखने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके आगे भी आप लोगों को बहुत काम आएगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 के बाद अब हम लोग 46 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये 46 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक खत्म हो रहा है। देखिए आप लोग देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लग्जरी कार लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 equity share of ₹50 each at a premium of ₹100 per share. The amount was payable as follows. उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है ऑन एप्लीकेशन 75 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹50 ऑन अलॉटमेंट बाइनेंस। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन लग्जरी कार लिमिटेड एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा कितना पर 10,000 पर, और एक शेयर का वैल्यू है ₹50 और प्रीमियम है 100, प्रीमियम 100 दिया हुआ है
और उस शेयर का वैल्यू है ₹50, प्रीमियम डबल है। उसके बाद एप्लीकेशन के टाइम में ₹75 मांग रहा है, जिसमें ₹50 प्रीमियम है और ₹25 कैपिटल अमाउंट है। फिर उसके बाद बोला है बैलेंस, अगर कंपनी के पास, अगर एक कंपनी ₹100 में, देखिए ये जो कंपनी है जो शेयर इशू कर रहा है, शेयर का वैल्यू है 50 और इसमें प्रीमियम है, ये प्रीमियम है और इसका शेयर का रेट है कितना हो गया 150। इसमें से 75 एप्लीकेशन के टाइम में ले रहा और रिमेनिंग जो 75 है अलॉटमेंट के समय में लेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लक्जरी कार लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा है, एक शेयर का वैल्यू है 50 और प्रीमियम है 100। एप्लीकेशन के टाइम में 75 रुपीज होल्डअप कर रहा है, जिसमें 25 रुपीज कैपिटल अमाउंट है और 50 रुपीज प्रीमियम है। और जो बैलेंस बचा यानी 50 प्लस 100 150 हो जाता है। 150 में से 75 रुपीज एप्लीकेशन के समय में लेता है और 75 रुपीज अलॉटमेंट के समय में लेगा। फिर उसके बाद बोला है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना वो इशू किया था वो सब्सक्राइब हो गया। ये शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड हिज इंटायर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर था, उसने एप्लीकेशन का मनी तो पे कर दिया। फिर इसके बाद बोला अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर लिया था और वो अलॉटमेंट का मनी पे नहीं कर सका। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, हिज शेयर वेयर जो 300 शेयर है उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। और उसके बाद द फॉरफिटेड शेयर वेयर लेटर री इशू फॉर ₹90 एज फुल्ली पेड अप। उसके बाद जो फॉरफिटेड शेयर था उसको री इशू कर दिया गया 90 रुपीज में। फिर क्वेश्चन का आप लोग समझिए, लक्जरी कार लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर को इश्यू करता है और वो 50 रुपीज, शेयर का वैल्यू है 50 रुपीज और उसमें प्रीमियम है 100, यानी प्रीमियम और शेयर का जो वैल्यू है 50 दोनों को ऐड करके 150 हो जाता है। उसमें से 75 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम में मांगता है और बाकी जो 75 रुपीज है अलॉटमेंट के टाइम में लेगा। उसके बाद बोलता है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने अपना सारा पैसा यानी अलॉटमेंट का भी पैसा एप्लीकेशन के समय में ही पे कर दिया, यानी एडवांस पे कर दिया। और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के मनी को नहीं देने सका, यानी अलॉटमेंट में फेल कर गया और उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। जब कंपनी ने फॉरफिट कर दिया और उसके शेयर को री इशू किया, कितने रुपीस में 90 रुपीस, 90 रुपीस में उसको री इशू कर दिया गया। फिर इसके बाद बोला है पास द नेसेसरी जनरेटरी, आपको यहां पर जनरेटरी पास करना है। क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद आप लोग पहला एंट्री देखिए क्या होगा। सबसे पहला एंट्री होता है जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग एंट्री पास करते हैं, क्या होगा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ रिसीव कितना कर रहा, यहाँ पर देखिए रिसीव कर रहा, टोटल नंबर ऑफ शेयर था 10,000, एप्लीकेशन का रेट 75 है, 25 प्रीमियम 25 कैपिटल पर्सन और 50 प्रीमियम, 75 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का टाइम में कॉल कर रहा है। तो 10,000 इंटू 75, और उसके बाद क्वेश्चन में ही बोल दिया है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर था, उसने अलॉटमेंट के पैसा को भी एप्लीकेशन के टाइम में ही दे दिया है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 400 इंटू अलॉटमेंट भी सेम है, क्योंकि 150 में से 75 एप्लीकेशन के समय में लिया और 75 अलॉटमेंट के समय मिलेगा। तो 400 इंटू 75, 400 इंटू 75। इसके बाद इसका टोटल, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर हो जाएगा 7,80,000, और यहां भी लिखिएगा 7 लाख, सॉरी नीचे होगा थोड़ा सा, 7,80,000। अब इसके बाद आप लोग इसका नरेशन लिख दीजिए। नरेशन क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 10,000 equity shares at the rate of rupees 75 and 400 shares at the rate of rupees 75 per share। यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीस 50। अब ये आप लोगों का एप्लीकेशन रिसीव हो गया। दूसरा क्या होगा, एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करने का। तो जब हम लोग एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए, अब यहां पर अमाउंट क्या क्या होगा, यहां पर देखिए सबसे पहले अमाउंट इसका लिखिए, कैपिटल का आपका होगा, कैपिटल पोर्शन कितना है 10,000 इंटू 25, तो इसका होगा। दूसरा 10,000 इंटू 25, इसका हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा 10,000 इंटू 50, यहाँ पर 10,000 इंटू 50 होगा, इसका क्या हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख।
और एलॉटमेंट के मनी को उसने रिसीव किया है 400 शेयर को 75 का रेट से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 इंटू 75। तो 400 इंटू 75 कितना हो जाएगा 30,000। यहाँ पर 30,000 हो जाएगा और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7,80,000। 7,80,000 हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को एक नरेशन लिखना है। नरेशन क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इक्विटी से लिख दीजिए यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट के मनी का ड्यू करने की एंट्री क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम एप्लीकेशन के समय में भी लिया है और अलॉटमेंट के समय में भी लिया है। तो यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 25 और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 50 यानी इस यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000 और प्रीमियम हो जाएगा 5 लाख और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7,50,000। देखिए यहाँ पर जो 4,000 अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के समय में ले लिया है उसको यहाँ पर हम लोग नहीं शो करेंगे। उसका शो होगा जब हम लोग अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे उस समय एडजस्ट होगा। ड्यू के समय में उसको शो नहीं करना है। उसका कहीं भी ड्यू के समय में काम नहीं है। जितना काम आएगा जितना जो कुछ होगा वो रिसीव के टाइम में आएगा। जब हम लोग अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे उस समय उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका नरेशन लिख देते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी shares at the rate of ₹75 per share including premium ₹50। अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे। जब अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा देखिए अलॉटमेंट के मनी को रिसीव करेंगे तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन एक दूसरा शेयर होल्डर है। देखिए इसमें आप लोगों को सिर्फ समझना है एक शेयर होल्डर है जिसका पास 4,000 था उसने अलॉटमेंट के पैसा को एप्लीकेशन के समय में ही पे कर दिया और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है उसने
अलॉटमेंट के मनी को पे नहीं कर सका, यानी अलॉटमेंट में फेल कर गया। यहाँ पर 300 शेयर कॉल्स इन एरियर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर देखिए कैसे लिखना होगा। यहां पर जो एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 300 शेयर है उसने फेल कर गया, तो यहां पर कितना होगा, इसका हो जाएगा 22,500। यहां पर हो जाएगा 22,500 और 22,500 हो गया। अब यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर अलॉटमेंट कितना लेना चाहिए था, 7,50,000, 7,50,000 लेना था। इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर था, उसने अलॉटमेंट का पैसा पहले ही दे चुका है, यानी 30,000 पहले ही दे चुका है। तो इसको कितना मिलना चाहिए था, 7,20,000, 7,20,000 मिलना चाहिए था। ये उसके बाद में क्या हुआ, एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर अलॉटमेंट में नहीं पे कर सका, तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 22,500, यानी यहाँ भी 22,500 नहीं मिलेगा। तो कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, 6,97,500, यानी अलॉटमेंट के समय में उसको सिर्फ मिलेगा 6,97,500, 6,97,500। अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ आया है तो यहीं पर आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बैंक में कितना शो करना होगा, 6,97,000। हम लोग बैंक में यहाँ लिख देंगे 6,97,500 और अलॉटमेंट कितना होगा, और अलॉटमेंट के समय में हम लोग लिखेंगे ये वाला, टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 7,20,000, 7,20,000। अब इसके बाद आप लोग एक नरेशन लिख दीजिए, यहां पर नरेशन लिख दीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इसके बाद यहां लिख दीजिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 300 शेयर्स एंड रुपीस 30,000 adjusted, and rupees 30,000 adjusted। यहाँ पर हम लोग अलॉटमेंट के मनी को रिसीव तो किए, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर था, उसने फेल कर गया, तो उसी यहाँ पर लिख दिए कि नॉन पेमेंट ऑफ ₹300 शेयर एंड एडजस्ट कितना किए हम लोग, 30,000 शेयर को एडजस्ट कर लिए हम। उसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट का भी काम हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट कॉल। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करेंगे और उसके बाद रिसीव करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में और कुछ दिया है, पढ़िए इसको। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 300 शेयर हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। उसके बाद 300 शेयर हुआ, उसके बाद उसके शेयर को क्या कर दिया, कंपनी फॉरफिट कर दिया। द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट 90 रुपीज पर शेयर। यहाँ पर
यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉल बुलाया है, एक एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल रहता तो हम लोग फर्स्ट कॉल भी करते, फाइनल कॉल रहता तो फाइनल कॉल भी करते, लेकिन कंपनी ने सारा काम सिर्फ दो ही कॉल में कर दिया, पहला एप्लीकेशन दूसरा अलॉटमेंट। अब उसके बाद जो 300 शेयर फेल हो गया उसके शेयर को फॉरफिट कर देना है। तो इसके शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री क्या होगा, देखिए इसके शेयर को फॉरफिट हम लोग करेंगे तो फॉरफिट का एंट्री क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment to share forfeiture देखिए अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितना था 300, देखिए 300 और कैपिटल पोर्शन इसका कितना था 50 रुपीज। तो यहां पर 300 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150000। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना था, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नंबर ऑफ शेयर था 300 था, और यहां पर प्रीमियम कितना था 50, यहां का प्रीमियम था 50, यहां भी हो गया 15000। 50 था प्रीमियम, क्योंकि यहां पर प्रीमियम 100 रुपीज तो था, लेकिन 50 रुपीज उसने एप्लीकेशन के समय में ही ले लिया और अलॉटमेंट के समय में कितना था सिर्फ 50। तो इसीलिए यहाँ पर 300 इंटू 50 होगा। आप लोग यहाँ प्रीमियम 100 मत कीजिएगा, क्योंकि और बाकी सारे क्वेश्चन में आपका प्रीमियम सिर्फ वन टाइम रहता रहा और उसको अलॉटमेंट के समय में लेता था, लेकिन यहाँ प्रीमियम ₹100 है और इसको दो पार्ट में ले लिया है, पहला पार्ट एप्लीकेशन में लिया, दूसरा पार्ट अलॉटमेंट में लिया है। तो आपका जब एप्लीकेशन में ले लिया है तो वो तो ले चुका है, और अभी जो बाकी है अलॉटमेंट का 50, उसीलिए यहाँ पर आप लोग 300 इंटू 50 कीजिएगा, टोटल हो जाएगा 15000। अब उसके बाद आप देखिए अलॉटमेंट में क्या करिएगा 300 इंटू रेट कितना है अलॉटमेंट का 75 पहले बोल चुके हैं। तो यहाँ पर इसको कितना शो करना होगा 22,000, यहाँ पर लिखेंगे 22,500। 300 इंटू 75 मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 22,500, और दोनों का जो बैलेंस होगा वही आपका शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 और 15 हो जाएगा 30,000, 15,000 और यहाँ पे हो जाएगा 15,000, दोनों को ऐड करने से होगा 13,000। 30,000 में से आपको 22,500 माइनस करना है, तो आपका यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा 7,500। उसके बाद इसका आप लोग नरेशन लिख दीजिए 300 शेयर्स forfeited due to non payment of allotment बने, इसने अलॉटमेंट के मनी को पे नहीं किया था, उसीलिए इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। अब उसके बाद
देखिए क्या बोलता है कि उसके शेयर को री इशू कर देना है। अब उसके शेयर को री इशू करने के लिए क्या करना होगा, इसका एंट्री है। अच्छा, इसके शेयर को री इशू कितना में कर रहा है, 90 रुपीज में। तो शेयर का वैल्यू कितना था, 50, लेकिन री इशू कर रहा 90 रुपीज में। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपीज के शेयर को 90 रुपीज में री इशू कर रहा है, यानी यहां पर इसका लॉस नहीं हो रहा है, इसका यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए यहां पर कैपिटल पोर्शन कितना हो जाएगा, 300 इंटू 50, और यहां पर हो जाएगा 300 इंटू 40। तो यहां पर होगा 15,000 और यहां पर हो जाएगा 12,000 और टोटल हो जाएगा 27,000। अब इसके बाद नरेशन हम लोग लिख देंगे 300 शेयर्स reissued at the rate of ₹90 per share। अब उसके बाद अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहां पर बैंक के साथ में शेयर फॉर फ्यूचर नहीं है, यानी डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर नहीं है, तो टोटल 7,500 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां भी 7,500 रुपीज 7,500 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर ये जो क्रेडिट में शेयर फॉर फ्यूचर है उस सारे टोटल यहां पर ट्रांसफर हो गया। यहां पर 7,500 शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर क्यों होगा, क्योंकि जितना शेयर उसने फॉर फ्यूचर किया था उस सारे उतना ही रीइश्यू करना पड़ गया। अगर इसका शेयर फॉर फ्यूचर कम होता, सपोज बेसी होता और रीइश्यू कम होता, तब इसका कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन 300 शेयर को इसने फॉरफिट भी किया और 300 शेयर को रीइश्यू भी कर दिया। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए।